स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रकाश के बारे में। ये क्लास 10th का टॉपिक है प्रकाश। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत क्या क्या हैं और प्रकाश के गुण क्या हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रकाश क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश। इसमें है प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, मतलब कि प्रकाश जो होता है ऊर्जा का रूप होता है। ऊर्जा क्या होती है? ताकत होती है, शक्ति होती है, एनर्जी होती है। जिस ऊर्जा से हम लोग कार्य करते हैं उसे ही ऊर्जा कहते हैं। जिस ताकत से हम लोग कार्य करते हैं उसे ही ऊर्जा कहते हैं। आइए देखते हैं आगे। जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश पड़ता है तभी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देंगी। जैसे कि अगर हम लोग अंधेरे कमरे में चले जाते हैं तो वहाँ पे वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश नहीं होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश स्रोत के बारे में। प्रकाश स्रोत क्या होता है? सबसे पहले जानिए स्रोत क्या होता है। जिससे कोई चीज़ प्राप्त होता है उसे स्रोत कहते हैं। जैसे नल हो गया, नल क्या है? जल का स्रोत है। नल से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? जल प्राप्त हो रहा है, तो नल जल का एक स्रोत है। वैसे प्रकाश स्रोत, प्रकाश जिससे हमें प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। अब प्रकाश स्रोत को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। स्वयं प्रकाश कैसे उत्पन्न करेंगे? जैसे सूर्य, उदाहरण के लिए है सूर्य। सूर्य के क्या करता है? उसके पास स्वयं की एनर्जी होती है, स्वयं की ऊर्जा होती है। वो खुद प्रकाश उत्पन्न करता है, वो किसी दूसरे से प्रकाश नहीं लेता है। इसे हम लोग कहते हैं दीप्त स्रोत। एक दूसरा एग्जाम्पल है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब तो आपके घरों में मिल जाएगा। विद्युत बल्ब मतलब नॉर्मल लाइटें जो आप सबके घरों में लगी होती हैं। विद्युत बल्ब, उसके पास भी खुद की ऊर्जा होती है। अब विद्युत बल्ब लगाते हैं जब, तो वो कहीं और से तो चमकता नहीं है, वो खुद से अपने से एक प्रकाश उत्पन्न करता है ना। इसे ही कहते हैं हम दीप्त प्रकाश स्रोत, जो प्रकाश खुद उत्पन्न करे। जो स्रोत खुद प्रकाश उत्पन्न करे उसे हम कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से चमकते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त स्रोत के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, तब अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। ये प्रकाश स्रोत ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की ऊर्जा नहीं होती है, ये खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, बल्कि दीप्त स्रोत के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। सिंपल साधारण इसका मतलब है कि ये दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से चमकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं, जैसे हो गया सन, सूरज। सूरज कैसा स्रोत है? अभी बताया दीप्त स्रोत है। इसके पास खुद की एनर्जी होती है, खुद की ऊर्जा होती है, खुद का प्रकाश होता है। अब अदीप्त प्रकाश स्रोत का एग्जाम्पल है चंद्रमा और कांच। अब देखिए, इस सन से, इस सूरज से प्रकाश किरणें आएंगी चंद्रमा पे। ठीक है, चंद्रमा के पास कोई भी प्रकाश नहीं होता है, कोई एनर्जी नहीं होती है। जब ये प्रकाश किरणें चंद्रमा पे आएंगी तब इससे परावर्तित होंगी। जब ये प्रकाश किरणें इससे परावर्तित होती हैं, यही हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है, तो हमें लगता है चंद्रमा चमक रहा है। नहीं, ये सन के, जो सन से प्रकाश किरणें आती हैं उनको पहले इस पे आपतित होती हैं, फिर ये परावर्तित होके ये चंद्रमा चमकने लगता है। दूसरा एग्जाम्पल है ग्लास का। ग्लास मतलब कांच। कांच के बारे में तो सभी जानते हैं। क्या करते हैं सब लोग कि इसे सनलाइट में, मतलब प्रकाश की किरण को पहले इस पे आती है, फिर हम लोग दूसरे की आँख में इसको चमकाते हैं। इसके पास खुद का लाइट तो होता नहीं है, खुद तो नहीं चमकता है। जब इसको बाहर ले जाएंगे, धूप में ले जाएंगे या फिर बल्ब के लाइट में ले जाएंगे तभी चमकेगा। ठीक है, ये समझ में आया? आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश की क्या क्या खासियत होती है।
ठीक है। प्रकाश के गुण क्या क्या है? प्रकाश के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। क्या क्या है आइए देखते हैं। पहला है प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है मतलब कि प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। किसी ने प्रकाश को देखा है क्या? किस कलर का होता है? लाल कलर का होता है कि पीला कलर का होता है? किसी कलर का नहीं होता। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। प्रकाश की सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तभी हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो होता है अक्सर कर सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में कैसे? ऐसे ऐसे देखते हैं ना, लाइट चलता है सीधे सीधे आता है। ठीक है, इसे ही कहते हैं प्रकाश साधारणतः सरल रेखा में गति करता है। सेकेंड, नेक्स्ट क्या है? प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब अगर प्रकाश जो है, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम क्या होता है? जैसे कि पानी, जल एक माध्यम है, वायु एक माध्यम है। ठीक है, प्रकाश माध्यम नहीं रहेगा तो भी चलेगा, माध्यम रहेगा तो भी चलेगा। नेक्स्ट, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, ये तो आप लोग को याद करना है। निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है। चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। चमकदार पृष्ठों से मतलब चमकदार पृष्ठ का मतलब क्या है? जैसे कि कांच, क्या हो गया? ये एक कांच हो गया। कांच क्या होता है? चमकदार ही होता है ना। इस कांच से क्या होता है? प्रकाश परावर्तित हो जाता है। तो बच्चों, ये जो परावर्तन की घटना है, ये परावर्तन का टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा और अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना और दूसरों को भी भेजना जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।